अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का फिर से इस्तकबाल किया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज हम उर्दू बाल भारती चौथी जमात का सबक नंबर 4 पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी इस सबक का मुताला करेंगे। इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 4 पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। किसान का नाम मनसा और उसकी बीवी का गुड़िया। मनसा के पास रुपया पैसा अच्छा खासा था, मगर घर में काम करने वाले आदमी कम थे। इसे हमेशा दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था। बैसाख का महीना था। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी और खेत भी कट चुके थे। अब बालियों से दाने निकालने बाकी थे। सब किसान अपने अपने काम में लगे थे। मनसा ने बेहतरा चाहा कि कोई मजदूर मिले, मगर ना मिला। बेहतरा यानी बहुत। उधर आसमान पर दो एक दिन से बादल आने लगे थे और डर था कि कहीं पानी पड़ गया तो सारे दाने खराब हो जाएंगे। एक दिन मनसा मुश्किल से 5 आदमियों को फुसलाकर लाया। घर में आकर बीवी से कहा कि ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर को इन्हें पूरियाँ खिलाना। कोई 11 बजे बीवी ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई में तेल डाला, बेलन से बेल बेलकर कढ़ाई में पूरियाँ डालनी शुरू की। कुछ पूरियाँ पक गई तो बावर्ची खाने में किसान का बेटा बुद्धू जाने कहाँ से आ गया। नाक से बराबर सुड़ 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 करता जाता था। माँ ने हाथ पकड़कर खींचा और नाक पहुँची। कढ़ाई में जो पूरी पड़ी थी वो इतनी देर में जलने लगी। उसे बुरा लगा कि बुद्धू की माँ ने इसका ज़रा ख्याल न किया। पूरी झट कढ़ाई में से कूदकर भाग खड़ी हुई कि तुम बुद्धू के नाक पहुँचो, मैं तो जाती हूँ। बुद्धू की माँ ने बहुत चाहा कि उसे पकड़े, मगर वो कहाँ हाथ आती। घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। रास्ते में मनसा और उसके दोस्तों के पास से गुजरी। उन्होंने जब देखा कि अच्छी पकाई पूरी यूं पास से भागी जा रही है तो काम छोड़कर उसके पीछे हो लिए, मगर वो उनके हाथ में ना आई। खेत से निकलकर पूरी को एक खरगोश मिला। खरगोश ने बड़ी तेज़ी से उसका पीछा किया। भी पूरी एक भट में घुस गई, यानी छोटी सी गार में। अंदर एक लोमड़ी बैठी थी। पूरी उल्टी पाँव लौटी और ये कहती हुई भागी, बी लोमड़ी, मैं तुम्हारे बस की नहीं। लोमड़ी ने कहा, ठहरो तो तेरी शेखी का मज़ा तुझे चखाती हूँ। शेखी यानी घमंड या गुरूर। वो पीछे लपकी, मगर पूरी थी बड़ी चालाक। उसने झट एक किसान के मकान का रुख किया। किसान के मकान के करीब एक भूखी कुतिया और उसके 5 बच्चे इधर उधर फिर रहे थे। उन्होंने भी इरादा किया कि इस पूरी को चट कर ले। पूरी ने कहा, अजीब भी लब मैं तुम्हारे बस की भी नहीं। कुतिया बड़ी होशियार थी। आगे मुंह बढ़ाकर कहने लगी, भी पूरी क्या कहती हो, मैं ज़रा ऊंचा सुनती हूँ। पूरी करीब आई और कहने लगी, अजी भी लब इतना ही कहना पाई थी कि कुतिया ने मुंह मारा। हप और आधी पूरी उसके मुंह में आ गई। आधी पूरी जो बची थी वो तेज़ी से भागी और आगे जाकर ना मालूम किस तरह ज़मीन के अंदर घुस गई। कुतिया और उसके बच्चों ने सारी उम्र उस आधी पूरी को ढूंढा, मगर वो न मिली। अभी तक सारे कुत्ते उसी आधी पूरी की तलाश में हर वक्त ज़मीन सूंघते फिरते हैं कि कहीं उसे उसका पता चले तो निकाले। उसने हमारी दादी अम्मा को धोखा दिया था, मगर उस आधी पूरी का कहीं पता नहीं चला। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में दीगर मज़ामीन के भी वीडियोज़ मौजूद हैं, वो भी देखें और तमाम तलबा तक पहुँचाएँ, ताकि तमाम तलबा इससे फ़ायदा उठाएँ।